हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं और ये बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है। और इस समय हम लोग का टॉपिक फोरियर सीरीज चल रहा है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन गिवन है x इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इंटरवल गिवन है 0-1, हेल्स प्रूव दैट। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोसाइन सीरीज निकाल लेंगे। तो कोसाइन सीरीज निकालने के लिए हमें a0 और an की वैल्यू चाहिए होती है, तभी वो वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे, तब हमारी कोसाइन सीरीज निकल आएगी। कोसाइन सीरीज निकलने के बाद हमें x की कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, जिससे हमको ये मिलेगा। तो आइए देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले फॉर्मूला होता है a0 का 1/2/c, इंटीग्रेशन का साइन, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। फिर यहाँ पे होता है fx की जगह आपका क्या है, अभी आप यहाँ पे fx ही लिख लीजिए, dx। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। c क्या होता है, c होता है जो आपका इंटरवल गिवन होता है, मतलब अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, वो वैल्यू आपकी c की होती है। तो 1 से 0 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2/1, 0 से 1, x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 की पावर 2 + 1, तो 3 आ जाएगा, अपॉन में भी 3 आ जाएगा, 0 1। जब आप लिमिट रखोगे, तो जब आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 का क्यूब 0 का क्यूब। और फिर जब आप 0 रखोगे तो लोअर लिमिट रखने से पहले एक माइनस का साइन आप लगाते हो माइनस का साइन। और उसके बाद क्या लिखना है आपको, x की जगह पे 0 माइनस 1, तो -1 का क्यूब। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, इस वाले माइनस से इंटू होके प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा 2/3। तो हमें a0 की वैल्यू मिली 2/3। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a0/2 इक्वल टू हमारा क्या है, 1/3। एक वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अब देखिए, हमें निकालनी है an की वैल्यू। an का फॉर्मूला होता है 2/c, 0 से 1, fx cos n pi x अपॉन c dx। c की वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर आगे सॉल्व करिए। तो 2, c की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 ही बचेगा। fx क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर cos n pi x, c की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, dx। अब हम इसमें इंटीग्रेशन का uv वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन का uv वाला फॉर्मूला होता क्या है, वो हम आपको बता दें। u इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन d/dx ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन का साइन v dx और dx। ठीक है, तो हम इसको जो है सॉल्व करेंगे और इसको हम रफ में सॉल्व करके, यहाँ पे सॉल्व करके फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें क्या मिलना है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे, अभी ये हमारा रफ वर्क है, उसको हम फिर रब कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर कॉस का क्या हो जाएगा, साइन पाई n पाई x अपॉन ये पूरे में आ जाएगा n पाई, ये आ जाएगा। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। ठीक है,
उसके बाद फिर से हमारा क्या आएगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई डी एक्स। अगेन अब हम इसका करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसमें भी हमारे फिर से दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन ये है। तो इसको तो हम एज इट इज उतार लेंगे। तो हमने ऐसे कोलन का साइन बना लिया, फिर हमने ये माइनस का साइन लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो 2x - 1 आ जाएगा। साइन का क्या होगा, माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई पहले से है, एक बार एन पाई और आ जाएगा तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन के बाद इसका डिफरेंशिएशन। तो 2x - 1 का डिफरेंशिएशन ये क्या लिखा है, 2x - 2 लिखा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा केवल, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 के बाद फिर ये चीज़ तो हमारी आएगी ही, ये वाली चीज़ तो हमारी आएगी ही इंटीग्रेशन में, ये ऐसा आएगा। और उसको हम फिर अगेन इंटीग्रेट करते हैं। तो कॉस को जब अगेन हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, ये बन जाएगा। और ये सॉल्व हो गया। तो हमें क्या मिला, पहला एक स्टेप ये, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, 3 स्टेप मिले। ये 3 स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो 2 था, 2 को आप बाहर लिख दो। इसके बाद हमें ये वाला स्टेप लिखना है, x - 1 का स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई। इसके बाद फिर माइनस। अब इस माइनस का आप अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला भी टर्म प्लस हो जाएगा और ये दोनों प्लस होंगे और इस वाले से ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस 2x - 1 कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसके बाद -2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, 0 से 1, ठीक है। अब हम इस पूरे को रब करेंगे। अब देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पूरा, हाँ। अब देखिए, जब आप यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे x की जगह पे, तो 1 - 1 0, 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 0 हो जाएगा। जब इसमें आप लोअर लिमिट रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वाला पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में। अब हम इस वाले टर्म को भी अगर देख लें तो इसमें अपर लिमिट तो हम रख सकते हैं, नहीं, अपर लिमिट रखने पे भी देखिए, यहाँ जब हम अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है जब x की जगह 1 रखोगे। और जब लोअर लिमिट रखोगे साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो हमें लिमिट केवल इस वाले टर्म में हमें लिमिट रखनी होगी, क्योंकि यहाँ जब आप लिमिट रखोगे जब भी 0 हो जाएगा, यहाँ लिमिट रखोगे फिर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 2, अब ये वाला 2 भी आप बाहर निकाल लो तो ये 4 हो जाएगा। अब हम रखते हैं, जब आप यहाँ पे 1 रखोगे, क्या रखोगे, 1 रखोगे, तब तो ये पूरा 1 - 1 पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो फिर माइनस का साइन आप लगाइए, क्योंकि आपको लोअर लिमिट रखनी है। फिर आपने यहाँ पे 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपका क्या बन जाएगा, 0 - 1 cos 0 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब ये माइनस इंटू होके प्लस हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा आ जाएगा 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि an हमको मिल गया 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये मिल गया, ठीक है। तो ये मिल गया। अब हम इसको an वाले को भी हम रब कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन लंबा है। अब
अब इसके बाद हम इसकी सीरीज लिखेंगे, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो इतना हम रख कर देते हैं। अब देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, fx, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x अपॉन c, यही होता है हमारा। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a0/2 की वैल्यू हमारी क्या है, 1/3। ठीक है, हमें वैल्यू उसकी भी रखनी थी एक्चुअली, fx की वैल्यू x - 1 का होल स्क्वायर है, तो हम इसके नीचे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो x - 1 का होल स्क्वायर, a0/2 की वैल्यू है 1/3 प्लस, अब हमने an की वैल्यू निकाली 4/n² पाई स्क्वायर, तो 4/π² बाहर रख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन n वाला टर्म अंदर लिखना पड़ेगा। फिर सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1/n² cos n pi x, c की वैल्यू 1 थी तो हमने यहाँ पे 1 रख दी, तो हमारा क्या आ गया, वही आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करें इसमें कि वैल्यू पुट करना शुरू करें, तो पुट x इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, ये रखना शुरू करते हैं, फटाफट यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। फिर ये 1/3 को हम इधर ले आते हैं तो -1/3 हो जाएगा। फिर ये 4/π², ठीक है, तो 4/π² स्क्वायर से ही लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब आप 0 रखोगे x की जगह पे, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर क्या होगा, cos 0 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, फिर 1/1², n की वैल्यू आप पुट करते जाओ, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2/3। अब 2/3, फिर आप ये 4 नीचे ले आओगे। ठीक है, पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं 2/3, और ये π² हमारा ऊपर चला जाएगा और ये 4 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। फिर हमें 2 से इस 2 को काट देंगे, ये हमें मिल गया π²/6 इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्या मिला, ये मिला। अगर एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए आए, इसकी जगह पे अगर ये प्रूफ करने के लिए आए तो हमें क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है। अभी आपका क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी सब्र रखिए, क्वेश्चन अभी होना है। अब आप पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश डैश। किसमें, इसमें, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अगर इन इक्वेशन 1, ठीक है, इसमें पुट करना है आपको। अब देखिए, x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0, और फिर ये 1/3 को इधर लाएंगे तो ये -1/3 इज इक्वल टू 4/π²। फिर यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि हमने x की जगह 1 पुट करा, जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये cos n pi आ जाएगा। और हमें ये पता है कि cos n pi की वैल्यू होती है -1 की पावर n। दिखाई पड़ रहा है -1 की पावर n, हाँ, -1 की पावर n होता है। तो यहाँ आप देखिए -1 की पावर n हो जाएगा जब, तो -1 की पावर n, तो यहाँ तो 1/1 स्क्वायर आएगा। देखिए 1/1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -1 की पावर n,
तो -1 की पावर n यहाँ पे है, तो n की जगह 1 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, -1। ठीक है, फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -1 नहीं मिलेगा, फिर ये +1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 1/3 का स्क्वायर, फिर यहाँ मिलेगा हमें -1 की पावर 3 या -1 की पावर 1। यहाँ पे 1 इसलिए हो गया क्योंकि -1 का जो है क्या होता है, यहाँ लिख दो -1 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमें टर्म्स मिलते जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा है π² 12, ये है माइनस का π² 12। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, -1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। और उसके बाद इस माइनस का पूरे में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, π² 12 = 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन को आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। एडिंग 2 and 3, 2 और 3 को ऐड कर दो तो π² 6 और π² 12 को ऐड करो, क्या आएगा, π² 6 π² 12 एलसीएम ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा 2π², यहाँ आ जाएगा π², हो जाएगा 3π² 12। अब इस 3 से 12 को काटोगे तो हमें मिलेगा π² 4। क्या मिलेगा, π² 4। तो यहाँ लिखिए π² 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है सारी चीजें प्लस में है, यहाँ पे जितना भी इवन नंबर है वो सारे माइनस में है, तो इवन नंबर कट जाएंगे, इससे इसके बचेगा क्या, दो बार 1/1 का स्क्वायर, 2 बार 1/3 का स्क्वायर, 2 बार 1/5 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, ये वाले टर्म्स कट जाएंगे, 2 4 1/7 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा π² 8, 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये दिखाई पड़ रहा है बोर्ड यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। अगर ये प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो x में क्या लिखोगे, 0 रख के प्रूफ कर दोगे। ये प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो x = 1 रख के प्रूफ कर दोगे। और अगर ये प्रूफ करना है तो ये दोनों तो आपको करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ऐड करने के बाद आपको ये थर्ड वाला मिलेगा जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।